गाइस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि और बताऊंगा कि समर में जो आपका चार्जिंग इश्यूज या जो भी रेंज इश्यूज लोगों से आप सुनते हो ईवी कार के बारे में, नॉट ओनली फॉर द B6 बट कोई भी ईवी कार हो, देयर इज रेंज ड्रॉप और चार्जिंग इशू भी होती है अगर आप घर में AC चार्जर से कर रहे हो। तो आज मैं उसके बारे में बताऊँगा। सो अभी आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे मीटर में यहाँ पे 5304 किलोमीटर्स दिखा रहा है। सो फेब 19 को मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और तब से आज जून 24 है और अभी जो इसमें दिखा रहा है टोटल किलोमीटर्स जो मैंने चलाया है वो है 5304। तो मैं आपको इसमें अभी बताता हूँ कि चार्जिंग इश्यूज़ और जो रेंज ड्रॉप इशू है वो कैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस ये अभी ऐसे दिख रही है मेरी B6 3 महीने के बाद, और इसमें फॉर श्योर इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी चार्जिंग और जो इसका रेंज होता है उसके से रिलेटेड, बट ये नॉर्मल है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है। ओके सो जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी फेब में, तब ऑलमोस्ट मतलब उस टाइम टेम्परेचर जो था आउटसाइड का वो अराउंड 30 के आसपास था और रात को वो अराउंड 20, 22, 25 ऐसा रहता था। 25 नहीं, 22 तक। तो मार्च और अप्रैल 3rd वीक तक मुझे कोई इशू नहीं है चार्जिंग में। मैं अपने घर के 3.3 किलोवाट का जो होम चार्जर AC चार्जर है उससे मैं आराम से चार्ज कर पाता था और उसमें 1 घंटे में 5% चार्ज हो जाता था। बट आफ्टर अप्रैल, मतलब जैसे ही मई में जब हमारा टेम्परेचर मोर देन 35 हो गया और मेरी गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है और रात में भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट मतलब 30 के आसपास जब होता है, 28-30, तो ये क्या करता है, पहले स्टार्टिंग में तो ये चार्ज होता है 3 किलोवाट से ही, बट धीरे धीरे क्या होता है 1-1.5 घंटे के बाद ये अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा, 28 से ज़्यादा रहा, तो ये 2 किलोवाट पे चार्ज होना स्टार्ट होता है, जो कि 1 घंटे में 3% चार्ज होता है। तो ये इशू मैंने फेस किया अभी मई में, और ये जून में भी, अभी जून चल रहा है, जून में भी। बट हाँ, जिस दिन बारिश हो जाती है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो फिर ये ठीक से काम करने लगता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, और ये नॉट ओनली फॉर 3 किलोवाट बट ऑल्सो कोई भी अगर AC चार्जर आप यूज़ करोगे घर में तो ये आपको ये वाले इश्यूज आने वाले हैं और चार्जिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन ये है कि आप चाहो तो गाड़ी को ठंडे में पहले रखो या फिर मिडनाइट में चार्ज करना स्टार्ट करो, जैसे 12 बजे, और सुबह 6-7 बजे तक टेम्परेचर जो होता है आउटसाइड वो थोड़ा कम होता है, तो वो फिर आपका नॉर्मल चार्जिंग होगा और नॉर्मल टाइम में चार्ज हो जाएगा। बट अगर आप दिन में चार्ज करोगे ड्यूरिंग मई और जून, और या जिस दिन मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब अभी तो 40+ ही टेम्परेचर चल रहा है, और तो चार्जिंग में थोड़ी ये इशूज़ आई है। बट अभी तक मैंने बाहर चार्ज नहीं किया, बट बाहर मैंने कभी किसी से सुना नहीं कि जो DC चार्जर्स फास्ट चार्जर होता है उससे कोई इशू हो, उसमें जैसे होता है आराम से चार्ज हो जाता है। बट घर में थोड़ा सा ये किलोवाट कम हो जाता है। 3 किलोवाट है तो 2 किलोवाट से चार्ज होगा, अगर 7.2 किलोवाट का चार्जर है तो मे बी उसमें 1 किलोवाट कम हो जाएगा। तो वो इसलिए करता है ताकि ना बैटरी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखें, ज़्यादा हीट ना हो जाए। तो ये होता है इश्यूज़। तो ये इशू मैंने फेस किया और इसका सॉल्यूशन ये है कि मैं मिडनाइट स्टार्ट करता हूँ चार्ज करने में, और पहले ओवरनाइट चार्ज करता था, अब मैं 2-3 बार में चार्ज करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना, मतलब जल्दी चार्ज हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार में चार्ज करता हूँ। तो एक ये हो गया चार्जिंग के बारे में। और अगर मैं आपको बताऊँ रेंज ड्रॉप के बारे में, तो हाँ, रेंज ड्रॉप होता है। और रेंज ड्रॉप कितना हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं जब फेब में मैंने गाड़ी खरीदी थी, तो मेरा जो नॉर्मल मैं जो गाड़ी चलाता हूँ, मैं जैसे अपना SUV चलाता था पहले, डीजल गाड़ी, सेम स्पीड में मैं 80, 90, 100 ऐसे ही चलाता हूँ, और कोई भी ऐसे EV वाला कोई इस टाइप से मैं चलाता नहीं हूँ। नॉर्मल जैसे मैं गाड़ी चलाता तो आज भी वैसे ही चलाता हूँ। तो उस कंडीशन में मुझे ये गाड़ी, और विथ उस टाइम भी फेब मार्च में भी ऑलमोस्ट AC चलता ही था, बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो उस पर टेम्परेचर पे नहीं चलाता था, मैं लो टेम्परेचर पे नहीं चलाता था, 24 या हाँ 24 के आसपास में करके चलाता था। तो रेंज मुझे जो मैक्स मिला है 430 तक मुझे रेंज मिला था। लेकिन और ये अप्रैल तक मुझे मिलता रहा, बट जैसे ये मई आया ना, जब 40 के आसपास टेम्परेचर हो गया, तब मुझे इसमें थोड़ा सा ड्रॉप, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ड्रॉप, मतलब
अब मुझे 350 मतलब ऑलमोस्ट 80-70 किलोमीटर कम रेंज मिला। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि जैसे ही आप गाड़ी धूप में रहती है, अब जैसे ही आप आते हो, स्टार्ट करते हो गाड़ी, तो ये अपने आप ऑटो मोड में अगर एसी रहेगा ना, तो ये पूरा जोर लगा देगा ये अपने आपके कैबिन को ठंडा करने में, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो वो जो एसी चलता है ना, उसकी वजह से ये पहले ही आपके बहुत सारा बैटरी को वो ड्रेन करता है। दूसरा, ये जब आप चलाते हो गाड़ी, तो ये जिसकी बैटरी होती है, जो वो हीट हो रहा होता है, तो इसके अंदर एक कोई पंप लगा हुआ है, कूलिंग पंप, जो वो भी चलता है और वो भी बैटरी कंज्यूम करता है। तो इन दोनों की वजह से ना ये हमारा जो रेंज है वो थोड़ा ड्रॉप होता है। बट हाँ, इसका जो सॉल्यूशन ये है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा रेंज, बट हाँ 20-30 किलोमीटर ये बढ़ जाएगा। अगर आप क्या करो कि जैसे ही आप गाड़ी ऑन करने वाले हो, उससे थोड़ी देर पहले इसमें जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल वाला जो ऑप्शन है फ़ोन में, या आपके की में भी आपका वो ऑप्शन है जिसमें आप प्री कूल कर सकते हो कैबिन को। तो 2-3 मिनट पहले आप ऑन कर दो और ये आपके कैबिन कूल हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, वो आपका जो रेंज है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये खाली BCs के साथ नहीं है, सारे अभी जो भी विंडसर हो गया या और भी दूसरी EV कार्स हैं, सब में मैंने यूट्यूब में देखा कि सबके साथ ये इशू है। क्योंकि मुझे लग रहा था यार क्या हो गया, अचानक से रेंज ड्रॉप क्यों हो रहा है। और मैंने सर्विस सेंटर में भी पूछा, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, गर्मी में थोड़ा सा ये रेंज ड्रॉप होता है, बट इसका सॉल्यूशन ये है, आप ऐसे करोगे तो ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा। बट हाँ, नो डाउट समर में आपका जिस दिन भी टेम्परेचर हाई रहा, मतलब 40+ या 38-39 भी रहा, तो आपका रेंज थोड़ा कम होगा। और हाँ, आप AC जो है, AC मतलब ऑटो से हटा दो और मैनुअल वो करके आप मैक्स टू मैक्स क्या कहते हैं 23-24 पे चलाओ, 23 पे, उसको 18 पे 16 पे मत चलाओ, नहीं तो वो ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। तो अगर रेंज चाहिए तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये अगर नॉर्मल कार में भी, डीजल कार में भी या पेट्रोल कार में भी अगर आप AC चलाते हो, तो थोड़ा सा आपका जो पिकअप है वो कम होता है। मतलब ये IC कार में मैं बता रहा हूँ कि उसमें ये इश्यूज होते हैं कि पिकअप थोड़ा सा कम होता है, प्लस आपका जो माइलेज है वो भी कम होता है AC की वजह से। बट इसमें पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, रेंज इसमें भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये जो 3 महीने का मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरे खुद की ड्राइविंग और जो भी मैंने चलाया अभी तक 3 महीने में, तो क्या डिफरेंट है रेंज में और जो चार्जिंग में। तो ये फेब जो कि नॉर्मल स्प्रिंग सीज़न होता है, प्लस वर्सेस जो समर सीज़न होता है जो हाई टेम्परेचर वाला, उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया। तो बताना आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।